बोला प्रभु जी बुला रहे, बोलो बैठो। और कौन कौन बाकी है? हाँ हाँ, वो तो ठीक है, वो तो आ जाएगा। आ गए? दसवें स्कंद से अध्याय 18। भगवान बलराम के द्वारा प्रलंबासुर का वध। श्लोक क्रमांक 26। तमुद्वहन् धरणीधरेन्द्र गौरम महासुरो विगतरयो निजं वपुः स आस्थित पुरटपरिच्छद्दो बभौ तडिद्युमानोऽनुपतिवाडिवाम्बुध। अनुवाद। जब वह महान असुर बलराम को लिए जा रहा था तो श्री भगवान विशाल सुमेरु पर्वत की तरह भारी हो गए, जिससे प्रलंब को अपनी गति धीमी करनी पड़ी। इसके बाद उसने अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया। तेजमय शरीर जो सुनहरे आभूषणों से सजा था और उस बादल के समान लग रहा था जिसमें बिजली चमक रही हो और जो अपने साथ चंद्रमा लिए जा रहा हो। तात्पर्य। यहाँ पर प्रलंबासुर की उपमा बादल से, उसके सुनहरे आभूषणों की उपमा बादल के भीतर चमकने वाली बिजली से तथा बलराम की उपमा बादल के मध्य चमक रहे चंद्रमा से दी गई है। महान असुर अपनी योग शक्ति से अनेक रूप धारण कर सकते हैं, किंतु जब श्री भगवान की आध्यात्मिक शक्ति उनकी शक्ति को कम कर देती है तो उन्हें अपना कृत्रिम रूप त्याग कर वास्तविक आसुरी शरीर धारण करना पड़ता है। भगवान बलराम सहसा विशाल पर्वत के समान भारी हो गए, जिससे वह असुर उन्हें अपने कंधों पर ऊंचे चढ़ाकर नहीं ले जा सका। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 ब्रह्मचर्य बुक भी चाहिए थी। प्रभु अभी बाहर लगा सकते हैं।
यस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रलंबासुर का वध। डिमॉन प्रलंबा किल्ड बाय लॉर्ड बलराम, बट तो प्रलंबासुर मारा गया था, लेकिन बाद में क्या हुआ? तो इनिशियली व्हेन अ डिवोटी सरेंडर्ड टू गुरु, अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लॉर्ड बलराम, जब व्यक्ति शुरुआत में जो भगवान बलराम के प्रतिनिधि गुरु है उनको शरणागत होता है, तो क्या होता है? गुरु रिमूव्स हिज अनर्था रिप्रेजेंटेड बाय प्रलंब डिमॉन, बट if a devotee is not careful or sincere, then he is again kidnapped by the anartha like lust for woman, greed, desire for worship and position. We will discuss this in the following article. तो आज हम चर्चा करेंगे श्रील भक्तिविनोद सब आने वाला। तो ये आर्टिकल लिखने के लिए मुझे प्रेरणा वहाँ से मिली जहाँ भक्तिविनोद ठाकुर अलग अलग अनर्थों को कृष्ण लीला में कम वर्णन किया है कि ये लीला ये अनर्थ को रिप्रेजेंट करती है, ये लीला ये अनर्थ को रिप्रेजेंट करती है। तो ऐसे खाली लिस्ट ही है, ऐसे कुछ ज़्यादा विवरण नहीं है। लेकिन इसमें ये प्रलंबासुर है, वो प्रलंबासुर लाभ, पूजा और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। लेकिन लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा दो प्रकार की होती है। एक तो लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा है जो आउटसाइड, मतलब वो हम देखेंगे अंदर कि कैसे दो प्रकार की लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा होती है। वो सब कुछ अंदर धीरे धीरे वर्णन किया गया है, हम उसको पढ़ेंगे। और बाद में इसके सॉल्यूशन कहाँ है, तो ब्रह्मचर्य बुक में महाराज ने उसको रिलेटेड बहुत अच्छे आंसर दिए हैं, वो उसको पढ़ेंगे। Among the many pastimes of the Lord in Vraja, one very enchanting pastime played in the Bhandirvan during the summer season is the killing of Pralambasur. These enchanting pastimes are well known among devotees. Since this article is meant for the devotees, we will not get into detailed description of the pastimes. तो भक्तों के लिए सब लोग जानते हैं प्रलंबासुर के विषय में, जानने चाहिए। हमारे हीरो है कृष्ण और बलराम, तो जो कर्मी होते हैं उनको आप जाके पूछो धोनी का रन रेट कितना है, या तो उसका टोटल रन कितना है, कितनी सेंचुरी है, और बॉलर कौन अच्छा है, और बॉलर के विकेट भी सब कुछ उनको पता होता है, और कौन सी मैच में कितनी सिक्स लगाई वो भी पता होता है। तो हमको पता होना चाहिए कि बलराम जी ने कितने असुरों को मारा, कब मारा, कैसे मारा, ये सब कुछ पता होना चाहिए। और इसके लिए हमको रेगुलरली कृष्ण बुक और रामायण पढ़नी चाहिए, ताकि हमको ये याद रहे। कम से कम जन्माष्टमी, रामनवमी ऐसा है तो उसको हम पढ़ेंगे ना, ये रामायण पढ़ने में 8-9 दिन लगता है। ऐसे कृष्ण बुक थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है, लेकिन 1 महीने से ज़्यादा नहीं लगेगा। हर दिन आप 1-2 घंटा पढ़ेंगे तो, और वो तो स्टोरी है, लीलाएं है, उसमें हमको बोरिंग सा लगेगा भी नहीं। और वो लीलाएं खाली ऐसा नहीं है कि लीलाएं है, लेकिन वो लीलाएं हमको शुद्ध करने वाली। तो उसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा मोटा मोटा मैं बता देता हूँ आपको। तो ये प्रलंबासुर को एनीवे थोड़ी तो आता है, बाद में नहीं आएगा तो मैं बताता हूँ। मैं बहुत समय पहले ये तैयार किया था, इसमें भूल गया। आज जल्दी में आके फिर से एक बार पढ़ना था, लेकिन दूसरी बातों में लग गए तो रह गया। Srila Bhaktivinoda Thakur in his book titled Sri Chaitanya Shikshamrut compared the different demons in Vraja to different anarthas, misgivings. There he mentioned Pralambasur represents lust for woman, greed. तो पहला है lust for woman, एक greed, दूसरा and desire for worship and position. Lust for woman, greed and desire for worship and position. छोटे शब्दों में कहे तो लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा प्लस
इंद्रिय विषयों को, स्त्री यहाँ लिखा है लेकिन स्त्री का अर्थ है कि सभी प्रकार के इंद्रिय विषय जिसमें स्त्री प्रमुख है। तो इंद्रिय विषयों को भोगने की इच्छा प्लस लाभ पूजा प्रतिष्ठा, उसको कंपेयर किया है प्रलंबासुर के साथ। लेकिन आगे आएगा, देयर मस्ट ऑल्सो बी दिस मस्ट ऑल्सो बी गिवन अप, इसको छोड़ देना चाहिए। In another word, Pralamba represents our subtle, gross material desire for sense gratification outside of Krishna conscious activities. मतलब हमको लाभ पूजा प्रतिष्ठा और स्त्री को भोग करने की इच्छा है, लेकिन कृष्ण भावनामृत के दायरे के बाहर। वो क्या क्या हो सकती है ऐसी इच्छाएं, वो नीचे आएगी तब चर्चा करते हैं। अभी प्रलंबासुर भांडीरवन में कैसे एंटर हुआ था, विलन की एंट्री कैसे हुई थी वो देखते हैं। हाउ प्रलंबा एंटर द कंपनी ऑफ काउहर्ड बॉयज इज डिस्क्राइब्ड बाय श्री जीव गोस्वामी इन गोपाल चंपू एज फॉलोज। अभी बता रहे हैं जीव गोस्वामी, he clothed as a thief, covered in a profuse evil, filled with fowls। तो सब गंदी चीजों से वो लदा हुआ था और चोर के रूप में वो एंटर हुआ। प्रलंबा came to the cow village and looking around, तो इस गांव में प्रविष्ट हुआ, इधर उधर देखा और फिर क्या किया, पुट ऑन अ काउहर्ड ड्रेस लाइंग इन अ हाउस, और पास के घर में जो कपड़े दिख रहे थे गोपालों के वो पहन लिए उसने। प्रलंबा was making a show of giving pleasure to Krishna and Balaram, but actually he went to kidnap and present them before comes। ये बिफोर एडिटिंग का है, एडिटिंग हुआ था इसका, लेकिन इसमें से ये आर्टिकल मैक में गया था, मैक में कोई किसी भक्त ने करेक्शन करके इसमें डाला और इसलिए कहीं स्पेस चली गई है और वो सब इसके कारण है। तो वास्तव में वो आया था कृष्ण और बलराम को उठा ले जाना है और कंस के सामने प्रेजेंट करना है इसलिए, लेकिन उसने अपना रूप बदल दिया। इन द सेम वे material desire for the sense gratification outside of Krishna conscious activities put on the garb of Krishna consciousness। तो जो कृष्ण भावनामृत के बाहर की एक्टिविटीज है वो इस प्रकार से ऐसे प्रस्तुत होती है हमारे सामने कि जैसे वो भी कृष्णा कॉन्शियस है, and enter into the heart of the devotees who want to cultivate pure devotional service to Krishna। Gradually it takes devotees far away from Krishna consciousness and tries to kill Krishna who is just about to appear in their heart। तो भक्तों के हृदय में जो कृष्ण जन्म लेने जा रहे हैं, तो ऐसी प्रवृत्तियां क्या करती है, वो भक्त को दूर ले जाके वो कृष्ण को मार देती है। जैसे प्रलंबासुर क्या करना चाहता था, कृष्ण बलराम को उठा के लेके जाना चाहता था। अभी वो कैसे कवर करती है अपने आप को, जैसे प्रलंबासुर ने कैसे कवर किया, उसके विषय में चर्चा करते हैं। प्रलंबासुर's different covering can be compared to the misgiving of having material desires for gross sense gratification are not connected with Krishna। तो पहला एक कवरिंग था, वो आया वो चोर के जैसा था, और फिर दूसरा कवरिंग डालता है ऊपर से, वो गोपालों के कपड़े पहन लेता है। तो दो कवरिंग थी उसकी। तो उसमें से पहला है वो दिखा रहा है कि हमारी ग्रॉस इंद्रिय भोग करने की जो स्थूल इच्छाएं हैं वो पहला दिखा रहा है। मतलब स्थूल काम दो प्रकार का हो सकता है, एक सूक्ष्म काम, एक स्थूल काम। तो स्थूल काम क्या है, ग्रॉस सेंस ग्रेटिफिकेशन में एनलिस्टेड है यहाँ कुछ चीज, वो क्या क्या हो सकता है, सम डिजायर्स आर लिस्टेड बिलो। कर्मी फूड खाने की इच्छा, भी कर्मी फूड किसको कहेंगे,
किसको कहेंगे कर्मी फूड? हाँ, जो भी भोग नहीं लगा सब कर्मी फूड है। लेकिन खाली उतना नहीं, आप ऐसा कहेंगे जो भोग नहीं लगा हुआ, तो फिर क्या होगा? कोई भी मीटिंग होगी, स्पिरिचुअल मीटिंग, ठीक है, हम होटल से खाना मंगा देते, भोग लगा के नहीं लेते, तो क्या वो बराबर है? वो भी कर्मी ही फूड है। तो दो कंडीशन चाहिए, कुक्ड बाय, जो कर्मी फूड है, क्या कर्मी फूड गिना जाएगा? कुक्ड बाय नॉन डिवोटी एंड और नॉट ऑफर्ड टू कृष्ण। मतलब दोनों कंडीशन होनी चाहिए कि भक्तों ने बनाया हुआ होना चाहिए और भगवान को भोग लगा हुआ होना चाहिए, तभी वो प्रसाद है, अन्यथा वो कर्मी फूड है। फिर ऐसे ही कर्मी म्यूजिक, वो भी सेम कैटेगरी है, भक्तों ने गाया हुआ होना चाहिए और भगवान के संबंध में होना चाहिए। तो ऐसा हो सकता है कि वो भगवान के संबंध में हो लेकिन भक्तों ने नहीं गाया, तो कर्मी गाना है। या तो फिर भक्तों ने गाया है लेकिन भगवान से संबंधित नहीं है, कुछ कर्मी म्यूजिक है, कर्मी गाना है, तो वो भी कर्मी है। फिर प्लेइंग एंड वॉचिंग स्पोर्ट्स, मतलब बच्चे हैं वो ठीक है, बच्चे खेल सकते हैं और मजा ले सकते हैं, लेकिन हमारी उम्र हो गई, अभी पक गई, हम खेलने का समय नहीं, तभी भी हम क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, चेस खेलते हैं, और अभी तो क्या क्या फुलिशनेस उसमें, पता नहीं स्मार्टफोन में कैसी कैसी मतलब शायद आउटडोर गेम्स खेले तो हेल्थ के लिए भी कुछ अच्छा होता है, लेकिन उसमें पूरा ट्रेन में जाते हैं तो आसपास में हम नजर डालेंगे, बस यही चलता रहता है। तो कर्मी प्लेज एंड मूवीज, तो जो कर्मी ड्रामा होता है और कर्मी मूवी होती है, संग एंड प्लेड बाय नॉन डिवोटीज और नॉट रिलेटेड टू कृष्ण, अगर भक्तों ने किया है या और भगवान के संबंधित, दोनों चीजें होनी चाहिए। फिर विजिटिंग प्लेसेस नॉट रिलेटेड टू कृष्ण, अलग अलग जगह में, ऊटी और यहाँ भी हिमालय में घूमने की इच्छा है हमको, बहुत पर्वतों पे जाने की इच्छा है, सीनरी देखने की इच्छा है, तो ये सब स्थूल काम है। कर्मी क्लोथिंग अदर देन वैष्णव ड्रेस, धोती कुर्ता, जपमाला धारण करना, तिलक धारण करना, कंठी धारण करना, उसके अलावा दूसरे कपड़े पहनने की इच्छा, तो ये सब स्थूल काम था। अभी सूक्ष्म काम, उसका दूसरा रूप भी था ना, और वो क्या है? पोर्नोग्राफी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। आपकी पत्नी है और पत्नी के साथ संबंध है, वो ठीक है, पत्नी को छोड़ के जितने संबंध है, आपकी बहुत काम वासना है, 2 पत्नियां रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 रखो, 4 रखो, 10 पत्नियां रखो, लेकिन मैरिज करो और सबका पालन करो। लेकिन मैरिज के बिना एक भी स्त्री के साथ संबंध होना बहुत खतरनाक। होमोसेक्सुअलिटी मतलब ये तो बहुत ही परवर्टेड है, बहुत ही विकृत रूप है कि स्त्री के प्रति आकर्षण होता है तो ठीक है, पुरुष के प्रति आकर्षण होना। फिर मास्टरबेशन, और लास्ट में जो गवर्नमेंट भी अलाउ करती है लिव इन रिलेशनशिप, और बहुत सारा कुछ हो सकता है। तो ये सब था जो परमभासुर बाह्य रूप धारण करके आया, तो ये सब अनर्थ जो जैसे ही हम कृष्ण भक्ति में आते हैं, कृष्ण भक्ति में आते ही तुरंत ये सब चले जाते हैं, हम प्रवेश करते हैं तुरंत चले जाते हैं। तो इसलिए टाइटल क्या दिया? प्रलंबासुर वॉज किल्ड, बट जैसे ही हम कृष्ण भक्ति में आए, जब नए थे, ये ना कोई बाहर का कुछ चिप्स भी खाया, ये तो माया है, हम तुरंत बोल देते थे। यहाँ तो जो भी ऐसी कृष्णा भावनामृत के दूर की प्रवृत्तियां थी, उसका हमने ऐसे त्याग कर दिया था। वो कैसे हुआ था? जो गुरु होते हैं वो कृपा करते हैं और एक प्रलंबासुर का वध हो जाता है। इसलिए जब हम नए नए होते हैं, गुरु की कृपा से वो प्रलंबासुर मर जाता है।
गुरु भगवान के प्रतिनिधि है, बलराम जी के प्रतिनिधि है, तो उनकी कृपा से वो प्रलंबासुर का वध हो जाता है। लेकिन वहां बात समाप्त नहीं होती, क्योंकि ये तो बाह्य रूप था वो जो नष्ट हो गया, लेकिन अंदर में अभी पड़ा हुआ था। Still there are more subtle misgivings similar to the crooked mentality of प्रलंबासुर। तो प्रलंबासुर की और शातिर दिमाग, मतलब बहुत क्रूकेड मेंटालिटी थी उसकी। श्री जीव गोस्वामी revealed crooked mentality of प्रलंबासुर in Gopal Champu as follows. These are two young boys, एक वो सोच रहा है प्रलंबासुर, these are two young boys who have to kill all the demons. I have met with them by coming quickly from Kamsa in secret. तो मैं अभी कंस के पास से यहाँ चोरी छुपे से आ गया हूँ, और ये दोनों अभी मेरे सामने हैं। ये दोनों सब असुरों को मारने वाले हैं। Their pride will be crushed by being killed by irrevocable time today. और क्या होगा, अभी उनका काल आ गया है और वो मेरे सामने है, तो अभी मेरे हाथों से वो मारे जाने वाले हैं। I will fool them by producing great faith in them. तो मैं उनके साथ ऐसी मित्रता का व्यवहार करूंगा कि उनको मुझ पर पूर्ण श्रद्धा हो जाए। तो ये प्रलंबासुर की क्रूकेड मेंटालिटी थी। और फिर क्या करूंगा मैं, I will fervently play with them as they do on all the day. तो हर दिन वो लोग जैसे खेलते हैं, मैं भी उनके साथ मित्रवत खेलने लगूंगा। Acting like a friend, I will bind the two boys up by the hand and throwing them on my shoulder deliver them to Kamsa. और फिर खेलते खेलते मैं क्या करूंगा, उनको बांध दूंगा और फिर ले जाके कंस को दे दूंगा। तो ये उसकी क्रिकेट मेंटालिटी। तो ऐसी तरह ये जो आउटसाइड कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज है, जब डायरेक्टली हमारे ऊपर अटैक था, वो तो तुरंत मर जाता है। जैसे ही हम कृष्णा भक्तों के संग में आते हैं, तुरंत वो हमारे से छूट जाता है। लेकिन शटली अंदर पड़ी तो वो फिर कैसे प्रकट होती है। Likewise, desire for the name and fame for material values or achievements takes the form of Krishna consciousness, and with the crooked mentality of taking away the devotees enter into the heart of devotee who had already left such desire. Some honorary title for the material values and the achievements attack like Pralambasur are listed as follows. तो अपने आप को PhD, डॉक्टर, इंजीनियर, IIT, IIM एक्सेट्रा डिग्री होल्डर, अपने आप को ऐसा दिखाना, हमको गर्व होता है मेरा बेटा PhD है या तो मैं PhD हूँ, वो सब। फिर अपने आप को बड़ा समाज सेवक दिखाना, वो भी इसका ही रूप है। मतलब मैं भक्त हूँ लेकिन समाज सेवक दिखाना है मुझे, वेलफेयर वर्कर या एजुकेशनिस्ट, मतलब बड़ा शिक्षण देने वाला व्यक्ति, प्रोवाइडर ऑफ द फूड, खाना रोटी कपड़ा मकान देने वाला, ऑर्गेनाइजर ऑफ फ्री मेडिकल कैंप, ये सब चलाने वाला, या तो अपने आप को एस्ट्रोलॉजर, साइक्रेटिस्ट, म्यूजिशियन, एस्थेटिक्स, योगी, तपस्वी, ये सब अपने आप को इस सब उपाधियों से कवर करना। तो ये शटल काम है, ये सूक्ष्म काम है। स्थूल काम क्या है, वो दिख जाता है। जो पहले सब कार्य थे वो दिख जाते कि ये तो काम वासना है, तो इंद्रिय भोग है, लेकिन ये दिखता नहीं, ये शटल काम। तो पहला वाला तो चला जाता है, लेकिन ये शटल काम अंदर पड़ा रहता है, और उसके कारण फिर क्या होता है वो आगे आएगा। उसके पहले एक दूसरा पॉइंट है, सर्वेंट ऑफ द बेस्ट आर द बेस्ट इन ऑल रिस्पेक्ट। तो ये जो अलग अलग उपाधियां हैं वो क्यों हमारे अंदर है, क्योंकि हमको लगता है कि ये बेस्ट वस्तु है। लेकिन बताते हैं कृष्णा इज द रियलिटी डिफरेंट फ्रॉम द इल्यूजन, ही इज द गोल ऑफ ऑल नॉलेज, द ओनली वेल विशर ऑफ ऑल एंड ऑल द ऑस्पिशियस,
He is eternally all good and not only for the human beings but also for animal. Hence Krishna is best and whoever surrender unto him is best in all respect. तो हमको ये सब इच्छा है कि मैं सबसे बड़ा समाज सेवक हूँ, सबसे बड़ा गरीबों को खिलाने वाला हूँ, ये हूँ वो सब उपाधियाँ हमको चाहिए, और लोग भी ऐसा मानते हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन वास्तव में वो अच्छे नहीं हो सकते। अच्छे कौन है? अच्छे कृष्णा है, और जो कृष्णा को शरणागत होते हैं वो अच्छे हैं। Just by surrendering Krishna and following the path of anyabhirashita shunyam jnana karmadhanavritam, a devotee can do best for everyone including the animal. तो जब भगवान के भक्त भगवान को शरणागत हो जाते हैं और इस प्रकार से सेवा करते हैं तो सबका कल्याण कर सकते हैं। And hence such devotees do not care to designate themselves with above designation. Over and above this, if somebody designate a devotee with this designation for their material qualities, a devotee cuts down them all reason for that and make it clear where he stands. अगर खुद तो ये नहीं प्रमोट करता, लेकिन दूसरा कोई अगर कहता है अरे आप तो बड़े समाज सेवक है, तो उसको समझाता है कि हाँ हम समाज सेवक है, लेकिन किस सेंस में। या तो कोई कहता है वो आप तो बड़े डॉक्टर हैं, तो वो समझाता है कि डॉक्टर होना या तो पीएचडी होना या बड़ा इंजीनियर होना ये बड़ी बात नहीं है, ये तो वेस्ट ऑफ टाइम है। तो वो उसको रियलिटी समझाता है कि मैं कहाँ हूँ, आपको डॉक्टर की इतनी वैल्यू लग रही है, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ वो उसकी वैल्यू इतनी है। एक्चुअली मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कृष्णा का सेवक हूँ। तो वो वास्तविक सेवा है, तो वो इधर समझा रहे। फिर क्या कहते हैं? किडनैपिंग कृष्णा एंड बलराम। नाउ द प्रॉब्लम इज वी वांट टू बी नोन बाय अबाउट डेजिग्नेशन इन टर्म ऑफ द materialistic people and to be recognized by them. We work hard as they want. Worst is to label this designation as directly Krishna conscious activities, and this is the crooked mentality of Pralambasur. ऐसा नहीं अपने आप को समझते हैं कि हाँ मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, और उनकी भाषा में अपनी प्रशंसा प्राप्त करने के लिए, जैसे कई बार वो आते हैं, अरे आप इस्कॉन वाले आपके पास इतनी संस्था है, आप गरीबों को खाना क्यों नहीं खिलाते, या तो यार आप स्कूल क्यों नहीं खोलते, इस प्रकार से। तो भक्त लोग उसके लिए मेहनत भी करते हैं, और उससे भी खराब क्या है पता है? वो कहते हैं यही कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज है, स्कूल चलाना या तो गरीबों को खिलाना यही कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज है, वो उससे भी खतरनाक है। He entered the heart of devotees who want to advance on the path of pure devotional service by covering material aspect of the above mentioned designation. Pralambasur then present it as one of the very powerful tool for the preaching pure devotional service. तो वो क्या करते हैं? जैसे प्रलंबासुर ने क्या किया, वो कवर कर दिया अपने आप को और पकड़ के लेके आता है। ऐसे ये ऐसी एक्टिविटीज वो भक्तों को क्या कन्विंस करती है कि ये अच्छा, बहुत अच्छा तरीका है कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रचार करने का, तो इसलिए हमको इसको उपयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रलंबासुर एंटर करता है। अभी फिर क्या होता है? इन दिस वे प्रलंबा pollute the heart of devotees who had just started to cultivate the bhakti lata. This pollution affects the progress of the bhakti lata. If the devotee does not get the help from Balram's representative, then this Pralambasur gradually take the devotee to pious activities, and from there to the impersonal conception, which is nothing but covered atheism. This atheism is none other than the demon Kamsa, who is trying to kill Krishna, who had just appeared in the heart of devotee in the form of faith in the Guru and Krishna. तो प्रलंबासुर कैसे कवर करके ले जाना चाहता था? अगर हम सरेंडर नहीं है गुरु को, जो भगवान बलराम के प्रतिनिधि है, तो क्या हम उसकी बातों में आ जाएंगे? और फिर क्या करेगा वो? हमको बांध के कंस को दे देगा। और कंस कौन है? इम्पर्सनलिज्म। तो एक गरीबों को खाना खिलाना और ये जो भी
भौतिक कार्य है, वो सब क्या है, अल्टीमेटली उसमें एंड आते हैं, मानव सेवा माधव सेवा, मतलब सबके अंदर आत्मा का दर्शन कीजिए ऐसे बोलते हैं। और फिर क्या बोलेंगे, सबके अंदर परमात्मा का दर्शन कीजिए, और फिर क्या होगा, वो आत्मा ही परमात्मा है, इसलिए फिर सब मायावाद। तो हम देखते हैं कि ऐसे कार्य करने वाले ज़्यादातर सब मायावादी लोग होते हैं, वैष्णव लोग ये कार्य में नहीं लगते। गुजरात में एक स्वामीनारायण संप्रदाय जो अपने आप को वैष्णव कहते हैं, उनके लिए तो बड़ी फाइट हो गई अभी, एनीवे वो सब अलग टॉपिक है। लेकिन उनके तथाकथित मतलब जो गुरु मानते हैं उनकी संप्रदाय में, वो बोल के गए थे कि भौतिक एजुकेशन नहीं देना, वो हमारा कार्य नहीं है। लेकिन अभी गुजरात में जहाँ देखेंगे आप स्वामीनारायण संस्था की स्कूलें दिखेगी, स्कूल्स और हॉस्टल्स, कैसे 200 साल हुए उनको, कैसे सब पूरा बह गए। और धीरे धीरे वो लोग क्या कहते हैं, उनके गुरु थे वही अभी भगवान है। तो सजानंद स्वामी को भगवान मानते हैं अभी, स्वामीनारायण जो उनके गुरु थे, और उससे भी खराब उनको कृष्ण और राम से भी ज्यादा मानते हैं। और एक जगह में एक मंदिर में ऐसा फोटो था जहाँ हनुमान जी उनके गुरु को प्रणाम कर रहे थे, तो किसी ने उसको फोटो खींच के वायरल कर दिया, बहुत हंगामा हो गया, बहुत हंगामा। तो ऐसा धीरे धीरे कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमको बहुत सावधान रहना पड़ेगा कि जो हम नए नए आए, ऐसे जिसको हमने छोड़ दिया था, जो एक कर्मी खाना, कर्मी पहनना, कर्मी म्यूजिक और ये सब कुछ ऐसे छोड़ दिया था, और उसके बाद में जो भी गलत आदतें थी, हम नए नए आए होंगे, हमारी आदत ऐसे ही छूट गई होगी, हमको बहुत रिलीफ महसूस हुई होगी। लेकिन अगर हम सावधान नहीं रहते, ट्रांसपेरेंट नहीं रहते हम, तो और भी होगा, और आगे क्या होगा वो भी वर्णन है। In just 2 verses, all the above matter was explained by Shri Bhaktivinoda Thakur in Bhajan Rahasya, text 11, text 12. Hriday Daurbalya is of 4 kinds, as stated in this shloka. Amnay Sutra Vyakhya. Tuchha Asakti Kutinati Matsaryam Swa Pratishtha हृदय दौर्बल्यम बुद्धय शस्वज ज्ञेयम किल चतुर्विध। स्कॉलर कंसीडर, जो बड़े बड़े स्कॉलर हैं वो हृदय दौर्बल्य को 4 प्रकार का समझते हो। क्या कौन सा है? अटैचमेंट टू वर्थलेस ऑब्जेक्ट, कृष्णेतर, जिसका कुछ वैल्यू नहीं है, ऐसी चीजों के प्रति आसक्ति, विच आर अनरिलेटेड टू कृष्ण। हिपोक्रेसी एंड डिसीट, कुटिनाटी, कपट। एनवी अपॉन सीइंग द प्रॉस्पेरिटी ऑफ अदर्स, दूसरे की प्रगति देख के ईर्ष्या होना। एंड डिजायर फॉर द प्रेस्टीज एंड पोजीशन, प्रतिष्ठा की आशा। और आगे बताते, कृष्णेतर विषय आसक्ति कुटिनाटी, परद्रोह प्रतिष्ठाशा एतच्चारिति, हृदय दौर्बल्य बलि शास्त्रे निर्धारिल, क्षय रिपु क्षय उर्मिला हाते जन्मिल, यत दिन ए सब अनर्थ नाही छाड़े, ततो दिन भक्ति लता कबू नाही बाढ़े। तो ये सब अनर्थ है, और जब तक ये अनर्थों को हम नहीं छोड़ते, भक्ति लता आगे नहीं बढ़ेगी। भजन रहस्य वृत्ति में बताया है, हृदय दौर्बल्य गिव्स बर्थ टू 6 एनिमीज। ऊपर जो 4 चीजें बताई वो हृदय दौर्बल्य है, और उससे क्या होता है, 6 दूसरी चीजें जन्म ले लेती है। वो क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। और फिर their waves result in distress, शोक, मोह, क्षुधा, थर्स्ट, जरा, डेथ। तो पहले 4 थे, उसके कारण 6 आए, और वो 6 से दूसरे 6 आए।
तो और आगे बताएंगे, द creeper of devotional service cannot grow as long as one does not give up these misgivings. तो इनमें शायद आगे आने वाला, इसलिए मैं नहीं बताता, हम पढ़ने जाते हैं। वैष्णव प्रतिष्ठा keeps away pralambasur. A devotee who keeps his identity as Vaishnava cannot be attacked by pralambasur. अगर हम अपने आप को वैष्णव के रूप में प्रतिष्ठापित करेंगे तो एक प्रलंबासुर की संभावना नहीं कि हमारे पास आए। जैसे कि एक उदाहरण देता हूँ, आप धोती कुर्ता तिलक कंठी माला पहने हैं और फिर आप मटन शॉप के बाहर जाके मटन शॉप पे मटन खा सकते हैं? लोग भी चिल्लाएंगे आपके ऊपर, कैसा साधु। डर लगता है ना, साधु कैसा करता है, डर लगता है, इसलिए ये सब हमारी रक्षा करता है। अगर ये ड्रेस में है तो हमको शर्म आती है ये सब कार्य करने से। दिस इज अ रियल फैम फॉर डिवोटी, और ये वास्तविक प्रतिष्ठा, एज मेंशन बाय रामानंद राय टू श्री चैतन्य महाप्रभु, कीर्ति गण मध्ये जीवेर कौन बड़ो कीर्ति, कृष्ण भक्त बलिया जाहार होय ख्याति। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि प्रतिष्ठा में सबसे अच्छी प्रतिष्ठा कौन सी है, और चैतन्य रामानंद राय जवाब दिया कि हमारी पहचान हो कि हम कृष्ण भक्त हैं। लोग बोले एक कृष्ण भक्त है, तो वो सही पहचान। ऐसा नहीं कि हमको देख के किसी को पता भी ना चले कि ये कृष्ण भक्त है। कई बार ऐसा कवर करते हैं ना लोग, ये शिखा छुपा देते हैं, तिलक ऐसा बहुत लाइट तिलक करेंगे, कंठी नहीं दिखे ऐसी पहनेंगे, ऐसे अलग अलग तरह से वो छुपाना चाहते, वो दिखाना नहीं चाहते मैं कृष्ण भक्त हूँ, तो वो बहुत ही डेंजरस है। श्री चैतन्य महाप्रभु then asked Ramanand Rai, out of all glorious activities, which is the most glorious? Ramanand Rai replied, that person who is reputed to be a devotee of Lord Krishna enjoys the utmost fame and glory. तो जो भक्त भगवान कृष्ण का भक्त के रूप में प्रसिद्ध होता है वो सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा और प्रशंसा प्राप्त करता है। Sri Prabhupada gives long purport for this verse with many quotations from the different scriptures. A small part of it is quoted here. In the Adi Puran, the Supreme Personality of Godhead Himself says, "Na tatha me priya tamo Brahma Rudra cha Parthiva na cha Lakshmir na cha Atma cha yatha Gopi Jano." Lord Brahma, Lord Shiva, the goddess of fortune, and even my own self are not as dear to me as the gopis. Of all the gopis, Srimati Radharani is the topmost. Rupa Goswami and Sanatana Goswami are the most exalted servitor of Srimati Radharani and Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. Those who adhere to their service are known as Rupanuga devotees. The Chaitanya Chandra 26 gives the following statement about Sri Rupa Goswami. और फिर रूप गोस्वामी के विषय में ये श्लोक उद्धृत किया है। The qualities of one engaged in the service of Sri Chaitanya Mahaprabhu, such as reputation, austerity, penance, and knowledge, are not to be compared to the good qualities of others. Such is the perfection of devotee, always engaged in the service of Sri Chaitanya Mahaprabhu. तो जो चैतन्य महाप्रभु की सेवा में है उसके लिए ये प्रमुख लायकात है। योगी होना, तपस्वी होना, विद्वान होना, वो लायकात नहीं। डिवोटी फॉलोइंग इन दिस डिसिप्लिन चेन staunchly remain always protected by प्रलंबासुर। और अगर कोई ये लाइन में लगा रहता है, जो शिक्षाएं रूप गोस्वामी से आई है उसमें जो लगा रहता है उसको प्रलंबासुर कुछ नहीं कर पाएगा, वो बचा रहेगा। लेकिन जो ऐसा नहीं करता उसको बड़ी समस्या होगी। डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन प्रलंबा एंड वैष्णवी प्रतिष्ठा। श्री भक्तिविनोद ठाकुर मेंशन इन कल्याण कल्पतरु, आमी तो वैष्णव ए बुद्धि होइलो अमानी न होवो आमी, प्रतिष्ठा आशा आशी हृदय दुषिबे होइबे निरय गामी। If I think I am a Vaishnava, then I will never become humble. My heart will become contaminated with the hope of receiving honor from others, and I will surely go to hell.
तो ये भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि मैं अपने आप को वैष्णव मानूंगा तो मैं नरक में जाऊंगा। तो अभी तो मैंने एक्सप्लेन किया कि अपनी पहचान बनाए रखनी है कि हम वैष्णव हैं, तो अभी कैसे करेंगे, दोनों चीज को कैसे रखेंगे? तो ये एक ट्रिक हो सकती है माया की कि देखो भगवान भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है कि अपने आप को वैष्णव नहीं समझना चाहिए, और इसलिए क्या करो, इसलिए वैष्णव का ड्रेस नहीं पहनो। तो हमको सावधान रहना चाहिए कि हाँ नम्रता है, ये अच्छी नम्रता है, लेकिन नम्रता इस हद तक ना हो जाए कि हमारे कृष्ण कॉन्शियसनेस का गला घोट दे। ये नम्रता नहीं है, फिर वो प्रलंबासुर है। Although this humility is utmost required for spiritual progress, it should not overwhelm us to such an extent that we hesitate to wear Vaishnava attire in public or feel shame in giving our identity as Krishna's devotee. Because Shri Bhaktivinoda Thakur teaches in शरणागति, क्योंकि भक्तिविनोद ठाकुर और अन्यत्र क्या कहा है, गौर भक्त प्रिय वेश दधाना तिलक तुलसी माला शोभ माला, I will put on the garb that is dear to devotees of Lord Gaur Sundar and wear the 12 Vaishnav tilak marking on my body and beautiful beads of tulsi wood around my neck. तो भक्तिविनोद ठाकुर समझाते हैं कि मैं तो जो भक्तों भगवान के भक्तों को प्रिय है वो तिलक तुलसी माला और वैष्णव ड्रेस पहनना चाहूँगा। तो इसलिए हमको कोई कहे कि देखो बड़ा दिखावा मत करो वैष्णव होने का, हम तिलक तुलसी कंठी माला ऐसा हर टाइम पहन, कोई बोल सकता है हम्बल। तो हम्बलनेस यही है कि हमको जो वेश दिया है हमारे आचार्य ने, हम वो वेश पहन। तो नम्रता कृष्ण भक्ति का गला नहीं घोटे, वो भी ध्यान रखना चाहिए। प्रलंबासुर very intelligently attack us through our so-called humbleness. He tells us that it's all right to be openly renowned as a welfare worker, but not as a pure devotee of Krishna. तो प्रलंबासुर ट्रिक कर सकता है कि लोग आपको समाज सेवक के रूप में समझे वो ठीक है, लेकिन आपको शुद्ध भक्त के रूप में नहीं समझने चाहिए। या ऐड कर सकते हैं, तो मैं बहुत समय पहले लिखा था, तब ये मोटिवेशनल स्पीकर इतने फेमस नहीं हुए। काफी समय हो गया, तब नहीं थे ये गौर गोपाल प्रभु ये सब नहीं। सॉरी हाँ, डिलीट कर दे। Pralamba become more harmful to devotees, Bhakti Lata and other spiritual progress when he is dressed with the garment of pure devotional service. As Pralambasur took the form of the dress of the cowherd boy, similar the philanthropic activities taken by Krishna's devotee under the banner of pure devotional service is most misleading to person seeking after pure devotional service unto the supreme personality of God. तो जब वो भक्तों के रूप में आ जाता है तब तो और भी खतरनाक हो जाता है। बाहर के कर्मी लोग होते हैं जो समाज सेवा करते हैं, हमको पता है तो कर्मी है, लेकिन जब भक्त लोग वो एक्टिविटीज करते हैं और जब ऐसा बोलते हैं इससे हम लोगों को कृष्ण भक्ति प्रदान कर रहे हैं, तो बहुत ही खतरनाक है। जैसे वो बोलते हैं हम प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, लेकिन वो प्रसाद बना कौन रहा है, कर्मी बना रहा है। तो प्रसाद कैसे है, क्योंकि कर्मी बना रहा है वो तो कर्मी फूड है, खाली उसको भगवान के सामने ऐसे रख देने से निकाल दे। और पता नहीं मुझे ऐसे करते भी होंगे, क्योंकि इतनी जो प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करते वो इतनी मात्रा में होता है, वहाँ क्या क्या ध्यान है। तो ये नहीं है प्रसाद, प्रसाद में कॉन्शियसनेस होती है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदा भक्ति उपदाम अश्नामि प्रदा। तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी कुकिंग करे और भगवान के सामने रख दे तो वो प्रसाद नहीं बनता। ये तो ऐसे दूसरे भी बहुत सारे एक्टिविटीज हो सकती हैं, अभी सब डिटेल में नहीं जाते। Other demon also joined the company of Pralambasur. तो फिर आगे जाके क्या होता है वो देखते हैं। प्रलंबासुर अकेला नहीं है। Initially, Pralambasur was already killed when we had the good opportunity for associating with the pure devotees of Krishna.
by their strong faith in devotional service to Krishna, they very much help us to overcome all the different form of Pralambasur as mentioned. तो जब हम भक्तों को मिलते हैं शुरुआत में और भक्त लोग स्ट्रांगली बोलते हैं आप ये करो आपको ये लाभ होगा, और हम भी रियलाइज करते हैं क्योंकि नए नए होते हैं तो हम जितने भी भक्ति साधना के अंग हैं अच्छे से पालन करते हैं। रेगुलर चैंटिंग करना है, रेगुलर रीडिंग करना है, रेगुलर लेक्चर सुनना है, सब कुछ करते हैं, लेकिन आगे जाके समस्या खड़ी होती है जब इसमें स्लैकनेस आती है। बट देयर इज अनदर डिमांड कॉल्ड शंखचूड़ा हु अटैक सिमिलरली, वो भी ऐसे ही अटैक करता है बट विद इन द परव्यू ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ये शंखचूड़ा भी सेम अनर्थ है। प्रलंबासुर में क्या क्या था? प्रलंबासुर क्या है? कौन सा अनर्थ का रिप्रेजेंटेशन? हाँ, इंद्रिय, स्थूल इंद्रिय भोग मतलब स्थूल काम वासना और सूक्ष्म काम वासना। स्थूल काम वासना है स्त्री का भोग और सूक्ष्म काम वासना है लाभ पूजा प्रतिष्ठा। लेकिन प्रलंबासुर है वो आउटसाइड कृष्णा कॉन्शियसनेस है, जबकि शंखचूड़ विदिन कृष्णा कॉन्शियसनेस है। मुझे स्त्री का भोग करना है विदिन कृष्णा कॉन्शियसनेस, मुझे लाभ पूजा प्रतिष्ठा चाहिए विदिन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो वो और भी खतरनाक है। वो कैसे हो सकता है? Who attack similarly but within the purview of Krishna consciousness. If a devotee continues to follow Balaram's representative, then Pralamba can never come back to kidnap him from the path of pure devotional service. But for any reason में हमारा बहुत सारा लेकिन किंतु ये सब कुछ हो सकता है। हम बहुत सारे एक्सक्यूज देते हैं ना, प्रभु जी ये था वो था वो था वो था, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। आप बीमार हो सकते हो, आप सेवा में एंगेज हो सकते हो, आप नौकरी में एंगेज हो सकते हो, घर में कोई बीमार हो सकता है। एक्स वाई जेड रीजन, कोई रीजन नहीं चलेगा। असुर है, कुछ भी करा सकता है आपके पास। तो बट फॉर एनी रीजन a devotee lose his faith in representative of Lord Balaram, Shankachura makes Pralamba alive again. अब किसी कारणवश जो भक्त आपको लेके आए कृष्ण भावनामृत में, अगर उनके अंदर आपकी श्रद्धा हटी, मतलब आप उसको लिटरली ऐसे नहीं लीजिए कि जैसे कभी कभी ऐसा भी सिनारियो देखा गया है कि कोई भक्त हमको कृष्णा भक्ति में लेके आ गया, लेकिन अभी वो कृष्णा भक्ति के जो नियम है, 4 नियम, वो ढंग से पालन नहीं करते। तो ऑब्वियस है कि हम ऐसा नहीं कि उनको पकड़ के बैठे थे, वो तो सही है, लेकिन जब तक वो राइट पाथ पर है, लेकिन वो हमारा ऑपरेशन करते हैं, जो भी हमारे शिक्षक होते हैं वो क्या करते हैं, हमारा ऑपरेशन करते हैं, मतलब हमारा अहंकार को कट कर दे, हमारे अनर्थों को दिखाते। और इसलिए हमारा अहंकार क्या कहता है कि इसको पता नहीं चलता कि वास्तव में भक्ति कैसे होती है, और इसको पता नहीं चलता कि मैं किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहता हूँ, और इसलिए हम उनके अंदर से श्रद्धा घुमा देते हैं। और जैसे ही जो प्रतिनिधि हमको मिले हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हमको मिले हैं भगवान के, उनके अंदर से हमारी श्रद्धा हटी, तुरंत शंखचूड़ प्रलंबासुर को खड़ा कर। Then gradually he hands over his task to Pralambasur and himself goes on holidays. When such a devotee associates with non-devotees and Mayavadis, his anartha becomes more strong due to asat sanga. द्विविड़ा was a great, anyway पहले हम इसको अच्छे से समझ लेते शंखचूड़ को। आपको क्या लगता है? मैंने बताया ऑलरेडी, शंखचूड़ विदिन कृष्णा कॉन्शियसनेस स्थूल और सूक्ष्म काम हो सकता है। वो क्या क्या हो सकता है? कुछ उदाहरण। विदिन कृष्णा कॉन्शियसनेस स्थूल और सूक्ष्म काम क्या क्या हो सकता है? आउटसाइड तो हमने देखा ना, ऊपर सब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और पोर्नोग्राफी और कर्मी खाना, कर्मी, ये सब कुछ हमने देखा। उसमें देखेंगे तो और पता चलेगा। चलिए थोड़ा उसको देखते हैं।
नहीं और ऊपर। तो देखिए प्रलंबासुर तो ये था कर्मी खाना, कर्मी म्यूजिक, प्लेइंग एंड वॉचिंग स्पोर्ट्स, कर्मी प्लेज एंड मूवीज, विजिटिंग प्लेसेस नॉट रिलेटेड टू कृष्णा एंड कर्मी क्लोथिंग। तो शंखचूड़ क्या हो सकता है? हाँ गुरु के आगे भी अगर कुछ भोग करने नीचे नहीं, कीर्तन गाना जो लोगों को दिखा दे, लोगों को पसंद। हाँ मतलब वो भक्त भी इसमें देखिए कर्मी म्यूजिक के लिए क्या कहा है? संग एंड प्लेड बाय नॉन डिवोटीज एंड और नॉट रिलेटेड टू कृष्णा। अभी वो कृष्ण के संबंध में गा सकता है, हरे कृष्ण गा सकता है और खुद डिवोटी हो सकता है, लेकिन मोटिव क्या है? लोगों को प्रसन्न करना। तो हाँ बजाना। तो ये क्या हो गया? हमको इंद्रिय भोग चाहिए, हमको प्रतिष्ठा चाहिए, लेकिन विद इन कृष्णा कॉन्शियस। मैं अभी छोड़ा नहीं, लेकिन मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर भी मैं इंपॉर्टेंट, तो उससे भी छूटना है, लेकिन हमने वो नहीं छोड़ा। प्रलंबासुर तो छूट गया था, बाहर की प्रतिष्ठा छोड़ दिया, भाई मुझे बड़ा म्यूजिशियन नहीं बनना है, मैं तो कृष्ण भक्ति करूंगा, कृष्ण के लिए गाऊंगा, लेकिन कृष्ण के लिए गाने में भी मेरी इंद्रिय तृप्ति इंपॉर्टेंट थी। या कर्मी खाना हमने छोड़ दिया, भगवान का प्रसाद खाने आए, लेकिन प्रसाद खाने में भी हम क्या करते हैं? हाँ मतलब वो प्रसाद की भावना में नहीं ले रहे। प्रसाद ऐसा नहीं कि मैं ऐसा कह रहा हूँ कि रघुनाथ दास गोस्वामी की तरह हम वो राइस ले गए और उसका स्वागत कर रहे, ऐसा नहीं कह रहा। लेकिन जैसे एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं, नूडल्स और पिज्जा, पास्ता, और मीन्स हमारी टंग जितना हमको डिक्टेट करती है और वो विद इन कृष्णा कॉन्शियसनेस है, हम उसको बनाते हैं और कृष्ण को अर्पण करते हैं क्योंकि मुझे खाना है। एक्चुअली क्या होना चाहिए? रियल स्टैंडर्ड है, कृष्णा को क्या चाहिए वो बनाया जाए और वो कृष्णा को अर्पण किया जाए और वो खाया जाए, लेकिन वो नहीं करते। या तो फिर क्या है, वैसी चीज है कृष्णा की पसंदगी की चीज है, हम उसको बनाते हैं, कृष्णा को अर्पण करते हैं, लेकिन मुझे जितनी आवश्यकता है उससे अधिक ग्रहण करता। तो महाप्रभु क्या बताए? बालो ना खाइबे भालो ना पड़े। तो भालो ना खाइबे मतलब दो चीजें, बालो में एक तो रिच फूड नहीं है और दूसरा जरूरत से ज्यादा क्वांटिटी नहीं है। तो मैं कर्मी खाना नहीं खा रहा, अभी कृष्णा कॉन्शियस फूड मेरा है, लेकिन उसके अंदर भी मैं मेरी इंद्रियों से डिक्टेट हो रहा हूं, तो वो शंखचूड़ है। फिर प्लेइंग एंड वॉचिंग स्पोर्ट्स, वो तो आशा है कृष्ण भावनामृत में ना हो, लेकिन उसमें भी हो सकता है। जैसे कोई गुरुकुल का टीचर है, अभी गुरुकुल में बच्चों को तो उसका कार्य है बच्चों को प्लेइंग कराना, लेकिन हो सकता है वो भी उसमें एंजॉय कर रहा हो। स्विमिंग हो सकता है एक्सरसाइज के लिए, कभी हम स्विमिंग करें, लेकिन एक्सरसाइज करते 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 हो सकता है कि वो एंजॉयमेंट तक पहुंच जाए, हम उसमें फिर कंपटीशन करें और बहुत कुछ हो सकता है। फिर है कर्मी प्लेज एंड मूवीज। तो इस प्रकार से इसका सार ये है अभी सबकी। विजिटिंग प्लेसेस नॉन रिलेटेड टू कृष्णा, अभी हम कृष्णा से रिलेटेड प्लेस है उसमें जाते हैं। हम पहले जो हमारा वैकेशन था उसमें मनाली और ये सब घूमने जाते थे, तो अभी हम वृंदावन जाते हैं, लेकिन हमारा पर्पस वही है, तो उससे अच्छा है। प्रलंबासुर तो नहीं है, हमने प्रलंबासुर को तो मार दिया, लेकिन हमको सावधान रहना कि शंखचूड़ को भी मारना है। हम वृंदावन भी जाना इसलिए नहीं कि एंजॉय करने के लिए, अगर कोई एंजॉय करने के लिए भी वृंदावन जाएगा तो लाभ तो होगा उसको, लेकिन अभी भी शंखचूड़ पड़ा है, और वो शंखचूड़ क्या करेगा? वो वापस प्रलंबासुर को खड़ा करेगा अगर शंखचूड़ को नहीं मारा तो हमने। और फिर वो एंजॉय मेंटालिटी है, तो आज मैं वृंदावन जाता हूँ, फिर वृंदावन में तो ऐसी चीजें नहीं मिलती जो मुझे दूसरी जगह में मिलती है, तो फिर दूसरी बार लगेगा ठीक है चलो अभी 2 साल से तो हम वृंदावन ही जा रहे थे ना, इस पर मनाली जाते हैं। इसीलिए हमको शटली भी
एक कर्मी क्लोथिंग, जैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस में जब नए आए तो बिना बॉर्डर का धोती पहना, फिर इतने बॉर्डर के, फिर इतनी बॉर्डर की धोती पहनी, लेकिन इतने सबसे बड़ी बॉर्डर मेरी होनी चाहिए, सबको दिखना चाहिए। या तो इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में धोती कुर्ता पहनते, लेकिन इस प्रकार से कि मैं मंदिर में जाऊं तो सबकी नजर मेरे पर रहनी चाहिए। तो वो शंखचूड़ बैठा हुआ है अंदर, और फिर वो क्या है कि सबकी नजर मेरे पर रहनी चाहिए। तो फिर धीरे धीरे वो हमको पैंट शर्ट पर और इस प्रकार से ले जाने में उसको टाइम नहीं लगेगा। ऐसे ही ये सब कुछ हो सकता है, पोर्नोग्राफी और एक्स्ट्रा मैरिटल। पोर्नोग्राफी क्या हो सकता है, हमने उतना छोड़ दिया, लेकिन विद इन कृष्णा कॉन्शियसनेस हम जो पिक्चर्स हो, पिक्चर में भी ऐसे एंजॉयमेंट मेंटालिटी हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ना हो, पत्नी के साथ रह रहे हो, एक ही पत्नी हो और नियम से रह रहे, लेकिन उसमें भी आदर्श है कृष्ण भावना भावित संतानें उत्पन्न करने के लिए एक साथ में हो, लेकिन हम वो नियम पालन ना कर रहे हो, उसको भी एंजॉयमेंट मेंटालिटी से ले रहे हो, और इस प्रकार से दूसरे सब कुछ हो सकते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि शंखचूड़ा ये है। अभी आपको समझ में आया प्रलंबासुर कौन है, शंखचूड़ कौन है। प्रलंबासुर है वो तो हम जब कोई भी भक्त को मिलते हैं तो शुरुआत में ही उसको मर जाता है। तो आपने देखा होगा हम कृष्ण भक्ति में आए तो तुरंत ऐसा हुआ कि ये सब जो बाहर की चीजें भोग करने की इच्छा थी वो तो चली गई, लेकिन क्या हुआ, क्योंकि भक्त लोग भी हमको एनकरेज करते हैं ना, खाओ प्रसाद कोई प्रॉब्लम नहीं, और हम खाते हैं तो नए हैं तब ठीक है, लेकिन आपको सुनना है तो सुनिए। आज की बीवी केस में आपको एक मिलेगा, प्रसादम इज ट्रांसेंडेंटल बट, ये उसका टाइटल है, प्रसादम इज ट्रांसेंडेंटल बट। और फिर महाराज ने वो भी प्रभुपाद के परपट से है, लाइन ही प्रभुपाद के परपट से है। चौथे स्कंद में कोई चैप्टर है 32वां या ऐसा, जहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं कि प्रसादम ट्रांसेंडेंटल है, लेकिन कैसे प्रसादम खाने से व्यक्ति का पतन हो सकता है तो वो परपट में ये लिखा हुआ है। तो इसलिए मैं समझा रहा हूं कि नया नया हम ठीक है, लेकिन धीरे 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 हमको विद इन कृष्णा कॉन्शियसनेस भी हम क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, इसमें मेरे लिए कितना है, इसमें कृष्णा के लिए कितना है, वो धीरे धीरे। मैं ये नहीं कहता कि एकदम ओवरनाइट वो चला जाए। हमारी वो वृत्ति है कि हम पहले कर्मी म्यूजिक एंजॉय करते थे, कभी कृष्णा कॉन्शियसनेस में आए तो अभी एकदम से हमारी एंजॉइंग मेंटालिटी नहीं जा रही। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको हम पानी डालें, हम उसके लिए ही बजाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको मन के साथ लड़ाई लड़नी चाहिए कि नहीं भाई ये इसलिए नहीं है, इसलिए हमारा मन बोलता है नहीं नहीं तुम बचाओ सब देखे, तुम गाओ ऐसे सब, नहीं ये नहीं करना है मुझे। तो क्या होगा, लोगों को प्रशंसा प्राप्त करने के लिए हम नहीं करना है तो आचार्य जैसे बताएंगे ऐसे करेंगे हम, लेकिन लोगों की प्रशंसा के लिए हमको करना है तो फिर क्या करेंगे, लोगों को क्या अच्छा लगता है, लोगों को वो क्या गाए थे, राम रतन धन पाय लोगों को अच्छा लगता है तो ये गाओ गाने। और फिर क्या था, गुजरात में वो बहुत फेमस है, नंद गैर आनंद भयो जय कन्या, लोगों को ये पसंद है मैं गाऊंगा, हमारे आचार्य जो बोल रहे वो नहीं करेंगे। तो इसलिए हमको सावधान, लोगों की पसंद की नहीं, वो कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर में ही है ना, लेकिन लोगों की प्रशंसा वो मुझे चाहिए, लोग मुझे वाह वाह बोले रहे क्या गाया इसलिए मैं गा, जबकि नहीं, लोगों को मेरी वाह वाह करनी है ना मुझे निकालना है, अरे ये तो पुराना स्टाइल वाला है या तो ऐसा है वैसा है। जैसे देखिए गुरु महाराज है, कोई केयर नहीं, जिसको जो बोलना है बोले, प्रभुपाद जी जैसे बोले ऐसे ही बोलते हैं। और बहुत लोग विरोध भी करते, कभी कभी अब्यूज भी करते, महाराज को पड़ी नहीं है, जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते और कहे भौंकते ही रह जाते, वो डरते नहीं है। तो ऐसे हमको ऐसे बनना पड़ेगा, तभी जाके शंखचूड़ मर सकता, नहीं तो ये आसक्ति शटल रूप में अंदर रही। तो यहाँ लिखा है ऐसे, शंखचूड़ प्रलंबासुर को खड़ा करता है, जो पहले मर गया था। प्रलंबासुर मतलब बाहर की आसक्ति।
अभी हमारी प्रशंसा प्राप्त करने की इच्छा अंदर पड़ी है। अभी हम कृष्ण भक्ति के अंदर प्रशंसा प्राप्त करना चाहते हैं कि मैं बढ़िया हूं। तो फिर वो शंखचूड़ा उसको धीरे 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 मूल करेगा। तो पहले मैं प्रवचन देता हूँ, मेरा प्रवचन सबको अच्छा लगता है तो लोग जुड़ जाते हैं। फिर कुछ लोग जुड़ते हैं और मेरे मिलते हैं, आप अच्छा प्रवचन देते हैं लेकिन खाली कृष्ण ऐसा क्यों बोलते हैं, ऐसा क्यों बोलते, बाकी सब देवी देवता नहीं, ऐसा क्यों बोलते हैं? बाकी सब देवी देवता है ना, उनको बुरा नहीं लगना चाहिए। तो अगर मेरे हृदय में प्रशंसा प्राप्त करने की इच्छा है तो फिर मैं क्या बोलूँगा, उसको समझाऊंगा थोड़ा बहुत, लेकिन अंदर चला गया कि हाँ मुझे ध्यान रखना है कि मुझे दूसरे देवी देवताओं को ऐसे नहीं करना है, नहीं तो लोगों को बुरा लगता है। फिर मैं धीरे धीरे ये पॉइंट मेरे क्लास में से ऐसे डिलीट करता जाऊंगा। ऐसे ही जो भी पॉइंट मैं बोलता हूँ लोगों को बुरा लगता है, वो मुझे आके बोलते हैं, मैं मेरे क्लास से निकालता जाऊंगा। फिर मेरे क्लास में वही बच जाएगा लोगों को जो अच्छा लगता है। और लोगों को क्या अच्छा लगता है? लोगों को यह अच्छा लगता है कि हम उनको बोले कि आप गधे बने रहो। क्या उसका मतलब क्या है? हम उनको एनकरेज करते रहे कि आप मेहनत करते रहो, बस मेहनत करते रहो, हम उसके लिए एनकरेज करें। तो एक्चुअली ये जो अभी प्रभु जी क्या बोले, वो एक बताए ना, एक ऐड कर सकते हैं, आप नहीं बोले क्या, उसको क्या बोलते हैं? मोटिवेशनल स्पीकर क्या है? लोगों को गधा बनाना, मोटिवेट करना। मतलब किस लिए मोटिवेट कर रहे हैं आप? मोटिवेट इसलिए कर रहे हैं ना, ज्यादा मेहनत करो। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतु। जो भक्ति में आएगा उसको उस तरफ रुचि नहीं रहेगी, और जो उस तरफ रुचि रहेगा वो भक्ति में रुचि नहीं रहेगी। तो हमारा प्रवचन जो सुनेगा ऑटोमेटिक उस तरफ से उसको रुचि उठ जाएगी। तो हमको मोटिवेट नहीं करना है वो काम करने के लिए, हमको मोटिवेट करना है कृष्ण भक्ति करने के लिए। तो हमारा क्लास में वही रहेगा, भाई हाँ कृष्ण ही रहेंगे। अभी उसको आप थोड़ा प्रेम से समझा सकते हैं, और हमको ये भी ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि हमारा बोलना ऐसा हो कि उसके हृदय में द्वेष जागृत हो। जैसे मैं इस प्रकार से नहीं प्रेजेंट करना चाहिए कि शिव जी, ब्रह्मा जी, दुर्गा देवी, तो उनके प्रति द्वेष नहीं हो जाना चाहिए। वो महान है, पूज्य है, ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास समय नहीं है उनके लिए, क्योंकि हम कृष्ण क्या चाहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरेयु। 24 आवर्स कृष्ण चाहते मेरे पीछे लगे रहो। तो हम कहाँ जाएंगे उनके पास? हाँ हम जा रहे हैं और बीच में मंदिर आया, हम उनको प्रणाम करेंगे, उनका आदर सम्मान करेंगे, और हाँ ठीक है वो महान है, तो उनसे ईर्ष्या नहीं करेंगे, लेकिन समय नहीं हमारे। तो इस प्रकार से प्रेजेंट करना चाहिए कि लोगों के हृदय में उनके लिए ईर्ष्या भी ना हो, लेकिन उनको क्लियर भी हो कि उनकी स्थिति तो उधर है और कृष्ण की स्थिति ये है, मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ। तो स्पष्ट भी होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं करते तो धीरे धीरे प्रलंबासुर जग जाएगा, और फिर से जगेगा तो क्या होगा, पहले तो थोड़ा तंद्रा में होगा और एकदम से काम नहीं करने लगेगा। पहले कैसा रहेगा, पहले ऐसा रहेगा कि अभी भक्त भी है और कर्मी भी है, साथ में चलेगा। इसलिए दूसरा असुर का उदाहरण दिया गया, when such a devotee associate with non-devotees and mayavadi, his anartha become more strong due to asatsangat। तो अभी प्रलंबासुर जग गया, लेकिन जगने से तो तुरंत तो कर्मी नहीं बन जाएगा। पहले क्या होता है, उसको कर्मी अच्छे लगने लगेंगे। मैं भक्त हूँ और मुझे मेरे हृदय में प्रशंसा की इच्छा पड़ी हुई थी, उसने क्या जागृत कर दिया, प्रलंबासुर को जीवित कर दिया। तो अभी दूसरे दिन मैं बाहर जाके गरीबों का खाना ओपनली नहीं अनाउंस कर दूंगा कि मैं कर्मी, मतलब मैं ऐसे समाज सेवक हूँ, या ऐसा अनाउंस नहीं कर दूंगा। लेकिन ऐसे जो लोग हैं कि जो भौतिक कार्य कर रहे हैं, समाज सेवक है या तो डॉक्टर है, इंजीनियर, तो मैं उनको अप्रिशिएट करने लगूंगा। मुझे उनका संग अच्छा लगेगा। जो शुद्ध भक्त है इनको नकारते हैं कि ये मायावादी है, ये तो कर्मी है, ये ज्ञानी है, जो नकारते हैं वो मुझे अच्छे नहीं लगेंगे। ऐसा लगेगा कि ये टू मच, इतना नहीं होना चाहिए, ये एग्नोस, मतलब ये एग्नोस क्या बोलते हैं, एग्नोस्टिक,
मतलब ये ईर्ष्यालु है उनके प्रति, ऐसा लगे। तो ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए किसी की, इसलिए मैं उनके साथ मिलता हूँ, उनके साथ बैठता हूँ और धीरे धीरे उनको कृष्णा कॉन्शियसनेस में लेके आ रहा हूँ। लेकिन वो एक्चुअली कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं ला रहा हूँ, वो प्रलंबासुर ले जा रहा है उधर, संग दे रहा है। और वो संग से क्या है, प्रलंबासुर को शक्ति मिल रही है। ये शंखचूड़ की चाल है। और वो क्या है, Dvivida was a great devotee of Lord Ramchandra, but by bad association of Narkasur, he became an offender to the lotus feet of Lord Balram. He envied and tried to enjoy what was enjoyed by Lord Balram. Pralamba tried to kidnap Balram, and Dvivida not directly but roundabout way tried to take away what was enjoyed by Lord Balram. तो अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे द्विविड़ आता है जहाँ भगवान बलराम रास लीला कर रहे थे और वो गोपियों को चुराना चाहता है। वही द्विविड़ जिसने भगवान रामचंद्र की सेवा किया था, अलग नहीं, दूसरा नहीं। वो वानर जो बलराम मार देते हैं भगवान बलराम, वो दूसरा वानर नहीं था, वो वही वानर था जिसने भगवान रामचंद्र की वानर सेना में सेवा किया था। तो कैसे ऐसे हुआ, प्रभुपाद जी उधर वर्णन करते हैं कि उसने नरकासुर का संग किया था। और भी वर्णन मिलता है कोई जगह में, जब लक्ष्मण बेहोश हो गए थे तो उनको संशय हो गया था कि ये कैसे भगवान है बेहोश हो गए। तो वो संशय के कारण वो धीरे धीरे पता हो गया उनका। तो ये जब हम ऐसे लोगों का संग करते हैं जो कृष्ण भक्त नहीं है, तो वो जो पुनर्जीवित हुआ प्रलंबासुर है उसको शक्ति मिल जाती है और फिर हमको और उस तरफ खींच के लेके जाता है। तो अभी तक तो हमारे हृदय में ऐसी इच्छा थी कि मैं भक्त के रूप में प्रशंसित हूँ, फिर इच्छा हुई मैं ऐसे भक्त के रूप में प्रशंसित हूँ कि जो अच्छी समाज सेवा करता है। भक्त हूँ लेकिन अच्छी समाज सेवा करता हूँ। और फिर वो यहाँ तक ले जा सकता है कि हम पूरा भक्त का टाइटल ही डिलीट हो जाए, फिर अच्छा समाज सेवक ऐसे हो जाएगा। तो इसलिए केयरफुल रहना चाहिए। ओके, और फिर क्या होता है, द्विविड़ और प्रलंबासुर सब मिल गए। ग्रेजुअली अधर था रिप्रेजेंटेड बाय धेनुकासुर एंड रोमहर्षण सूत also joined the company of Pralambasur. So Dhenukasur is mentioned as ignorance and Romharshan Sutta as a false pride for others, our position. ये दूसरे दो अनर्थ है जो बलराम जी के द्वारा मारे गए, धेनुकासुर और रोमहर्षण सूत। धेनुकासुर बताते हैं कि हमारी जो भौतिक उपलब्धियां है, मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ या तो बड़ा विद्वान हूँ, तो जो भौतिक उपाधियां है उसका मुझे गर्व है। अविद्या है लेकिन अविद्या का मुझे गर्व है, वो है धेनुकासुर। और रोमहर्ष सूत ऐसे मैं बड़ा नेता हूँ, बड़ी पदवी पे बैठा हूँ और उसका मुझे अहंकार है। तो वो सब भी फिर वो जो पुनर्जीवित हुआ प्रलंबासुर उसके साथ ज्वाइन हो जाते हैं। अर्थात क्या, अर्थात ये कि अगर मैं डॉक्टर इंजीनियर हूँ, ब्रह्मचारी बन गया हूँ, तो शुरुआत में तो मैंने वो पदवी छोड़ दिया था और अभी मुझे केयर नहीं थी, लेकिन कृष्ण भावनामृत में आके मुझे वो प्रशंसा की मेरी इच्छा थी, वो मैंने त्यागी नहीं। वो इच्छा प्रलंबासुर को जीवित किया। कैसे जीवित किया कि मैं मेरे प्रचार में, जैसे प्रचार में आवश्यक है, हम कभी कभी नीचे लिखते हैं ना, ये भी मैकेनिकल है ना, तो ये डॉक्टर है, इंजीनियर, ऐसे लिखते हैं हम, और आवश्यक भी हम थोड़ा बहुत करें। लेकिन फिर वो धीरे धीरे इतना बढ़ता है और दूसरों को प्रभावित करने की जगह होता है, उसकी जगह हमको भी प्रभावित कर देता है। और फिर इसलिए हमको क्या लगता है, इसलिए जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो अच्छे कृष्ण भक्त बन सकते हैं। और इसलिए ये आवश्यक है कि आप इंजीनियर बनो, इसलिए आवश्यक है कि तुम डॉक्टर बनो, तो तुम अच्छे भक्त बन सकते हो। तुम अच्छे प्रचारक तभी बन सकते हो जब तुम डॉक्टर या तो इंजीनियर। तो इस प्रकार से हमको प्रभावित कर देता है। और फिर हम वो नीचे लिखते इसलिए नहीं है कि लोगों को प्रभावित करने के लिए, लेकिन ये आवश्यक है, ये ऐसा ही होना चाहिए, तभी वो कृष्ण भक्त कहलाएगा। इस प्रकार से हम डाइवर्ट हो सकते हैं। Taking up the help from Lord Balram, the only hope for such a struggling devotee is the representative of Lord Balram. If somehow or other devotee haunted by such demon
gets the association of devotee who follows Guru Sadhu Shastra as it is, then he will be saved by Lord Balaram. The Anarthas represented by Pralambasur, Dvivida, Dhenukasur, Romarshansur will be at once discovered and be killed by Balaram. As soon as a misdirected devotee lends his ear to the words of empowered devotee of Lord Balaram. तो जैसे ही अगर कोई भक्त को ये अनर्थों से ग्रसित हो गया, वो भक्ति में आया, ये सब कुछ छोड़ दिया था, लेकिन अभी उससे वो ग्रसित हो गया, लेकिन अगर सौभाग्यवश उसको ऐसे शुद्ध भक्तों का संग हो जाए जो उसको दिखा सके कि देखो ये तुम्हारा अनर्थ है, और वो तैयार हो जाए उनसे सुनने के, ये बहुत बड़ी बात। अगर कोई तैयार है सुनने के लिए, उसके सब अनर्थ नष्ट हो सकते हैं। दिस विल हेल्प द डिवोटीज give up the anartha represented by Pralambasur. Activities represented by Pralambasur outside the boundary of Krishna consciousness, and there is no scope for engaging them in the service of Krishna. It is easier to dovetail our propensities in Krishna consciousness, but these propensities cannot be dovetailed hence. Activities represented by Pralambasur outside the boundary of Krishna consciousness. हाँ, तो वो बता रहे हैं, This will help the devotee give up the anarthas represented by Pralambasur, और वो क्या है? Activities outside Krishna consciousness. तो हाँ, मतलब जो आउटसाइड कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्टिविटीज है, उसका कोई चांस नहीं है कि हम कृष्णा भावनामृत में उसको लगा सके। तो भगवान के प्रतिनिधि के माध्यम से संभव हो सकेगा कि हम उसको छोड़ पाए। हमारी प्रोपेंसिटी को आसान है कि हम कृष्णा भावनामृत में लगा सके, लेकिन इस प्रकार की जो वृत्तियां है जो कृष्ण भक्ति में कभी नहीं लग सकती, तो उसके लिए तो एक ही दवाई है कि उसको छोड़ दिया जाए। वो कभी भी नहीं लग सकेगी कृष्ण भावनामृत में। जैसे कर्मी म्यूजिक सुनना, तो कर्मी म्यूजिक सुनना नहीं लग सकता। आपकी म्यूजिक सुनने की टेंडेंसी कृष्ण भक्ति में डेवलप की जा सकती है, लेकिन आपको कर्मी म्यूजिक ही सुनना है तो वो कृष्ण भक्ति में नहीं आ सकता। तो ऐसा कुछ अभी मुझे याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली, लेक्चर सुनना पड़ेगा। A harder treatment is required by the Balaram's representative for these harder impurities. First of all, we should understand Pralambasur, then determined to give up him, to give him up. तो पहले तो समझना पड़ेगा प्रलंबासुर कौन है, और भी निश्चय करना पड़ेगा कि मैं इसको छोड़ दूंगा। We have to reveal our heart to Balaram's representative. क्योंकि हमारे हृदय में क्या चल रहा है वो तो हम ही जानते हैं ना। तो आगे जैसे आया कपट के विषय में, तो अगर बलराम के कोई प्रतिनिधि हमारे जीवन में होंगे जिनको जाके हम सब कुछ बताए, तो उनकी कृपा से हम बच सकते हैं। लेकिन हम बताए नहीं, अंदर हम आ गए कृष्ण भक्ति में, लेकिन अंदर खाने अभी भी हम एंजॉय कर रहे हैं शंखचूड़ा के रूप में, और फिर वो धीरे धीरे प्रलंब को अवेक कर जगा रहा है, और फिर हम सबके सामने नहीं, लेकिन बाद में पैंट शर्ट पहन के बाहर जाके कर्मी खाना खा के अंदर आके फिर से धोती कुर्ता पहन लेता। तो एक उदाहरण देता हूँ। इस प्रकार से हम जो कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज नहीं है उसको एंजॉय कर रहे हैं। या तो अभी स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन में हम सब कुछ एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन किसी को वो पहले हमने छोड़ दिया था। जब नए नए हम ज्वाइन हुए तो हमारे पास से या तो स्मार्टफोन ले लिया गया था, या तो हमने कि ये तो भौतिक है ऐसे करके वो देखना छोड़ दिया था। लेकिन अभी कृष्ण भक्ति में आ गए, लेकिन हमारी वो इच्छा गई नहीं, शंखचूड़ा ने प्रलंब को जागृत कर दिया और फिर हम ये सब कुछ देखने लगे, लेकिन हम किसी को बोलते नहीं। तो वो क्या होगा, वो प्रलंबासुर शक्ति पाएगा, फिर द्विविड़ को मिलेगा। मतलब हम ये देखना शुरू किया तो फिर हमको ऐसे मित्र मिल जाएंगे जो देखते होंगे। चाहे वो हो सकते है कि हमारे साथ रह रहे हो, या तो ऐसा भी हो सकता है हमारे साथ ना रह रहे हो, लेकिन हमारी चैटिंग चलती है, हमारी बातें चलती हैं,
और भले ही वो 500 माइल दूर हो, उनसे हमारा डीलिंग्स होता है और हम एसोसिएट करते हैं और फिर वो ज़्यादा बलवान होता है। तो इसके लिए हमारे हृदय में जो चल रहा है, अगर कोई भगवान बलराम के प्रतिनिधि को जाके बोल दे कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो गया वो बलरामासुर मर जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन हम वो नहीं करते, अगर अंदर ना अंदर ही करते रहते हैं तो बहुत मुश्किल है। We have to reveal our heart to the Balram's representative. We can take help from one of the representative of Lord Balram. श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तो ऐसे जो उनके प्रतिनिधि है उनकी मदद ले सकते हैं। Seeing the poor condition of the fallen jiva, he gave important instruction regarding these anartha in the bhajan वैष्णव के। तो हम यहाँ पर बता रहे हैं कि हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जो बलराम जी के प्रतिनिधि है उनसे कुछ शिक्षा ले सकते हैं जो उन्होंने वैष्णव के में बताया है। He clarifies what is true and false pratishtha and guide us for the proper and improper action in Krishna consciousness. In one of the instruction he mentioned as follows. और वो पूरा भजन बहुत सुंदर है कि वैष्णव ड्रेस के अंदर हम क्या क्या उटपटांग काम कर सकते हैं, हमारा मन हमको कहाँ कहाँ नचा सकता है। बाहर से हम अपने आप को वैष्णव दिखा सकते हैं, लेकिन अंदर हम कुछ भी करते हैं। वैष्णव के किस प्रकार के वैष्णव, तो वैष्णव ड्रेस पहन के अंदर क्या क्या हम गलत काम कर सकते हैं, वो सब कुछ उस भजन में लिखा हुआ है। प्रतिष्ठा तरु जड़ माया मरु, ना पेले रावण युजिया राघव। वैष्णवी प्रतिष्ठा तारे ताते करो निष्ठा, ताहा ना भजिले लोभिबे रौरव। The demon Ravan fought with Lord Ramchandra in order to gain the three worldly reputation, but that oasis turned out to be but a mirage cast in desert wasteland of the Lord's illusory material potency. Please cultivate fixed determination to attain only the steady and solid platform whereupon Vaishnava ever stand. If you neglect worshipping the Lord from this position, then you will ultimately attain a hellish existence. तो बता रहे हैं कि हमको वैष्णवी प्रतिष्ठा, अपने आप में वैष्णव के रूप में जो प्रतिष्ठा है, वो पूरा भजन पर पढ़ेंगे तो उसमें आता है कि क्या क्या गलतियां हो सकती है, वो सब छोड़ के शुद्ध वैष्णव के रूप में अपनी पहचान करनी चाहिए और उस प्रकार से निष्ठा रखनी चाहिए, तो हमारी सदगति होगी। नहीं तो हम नरक में जाके गिरे, भले ही हम वैष्णव ड्रेस में हो, लेकिन फिर भी हम नरक में जाके गिर सकते हैं। By the mercy of Sri Krishna and Sri Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, we are gifted with another nice representative of Lord Balaram in the form of Srila Prabhupada. His Grace Harishori Prabhu gives his realization about Prabhupada's statement in a book, A Transcendental Diary. Prabhupada is simply wonderful. Harishori Prabhu बता रहे हैं, Prabhupada is simply wonderful. Others may or may not appreciate, but he cannot compromise the truth for anyone. His only interest is in serving Krishna and Krishna's mission, nothing else. By Krishna's grace, he is enjoying the worldwide success. He has neither the need nor desire to have his name associated with anything that deviate from the strict principle of Bhagavad Dharma. तो कह रहे हैं कि प्रभुपाद को थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज करने की, सत्य के साथ थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज करने की कोई इच्छा नहीं है और उनको कोई भौतिक प्रशंसा नहीं चाहिए। वो बहुत अच्छा सक्सेस प्राप्त कर रहे हैं पूरी दुनिया में और उनको ऐसे लोगों के साथ मिलने की कोई इच्छा नहीं। Those who had a chance to take shelter of the lotus feet of Srila Prabhupada are the most fortunate people. तो जो प्रभुपाद की शरण में आए हैं वो सबसे सौभाग्यशाली आत्माएं हैं। श्री प्रभुपाद has made us most fortunate. प्रभुपाद जी ने हमको सबसे भाग्यशाली व्यक्ति बनाया है। But now if we miss to understand Sri Prabhupada's mood and mission, then none is more miserable than us. अगर हम एक
घुमा देते हैं, हम समझ नहीं पाते प्रभुपाद जी क्या लेना चाहते, हमको कैसा बनाना चाहते, तो हमारे से दुखदाई कोई नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर यह आर्टिकल पूरा होता है। तो ये समस्या है, ये समस्या का समाधान है हम जो रिप्रेजेंटेटिव है बलराम जी के, उनके शरणागत हो। ऐसा कोई एक व्यक्ति हमारे जीवन में होना चाहिए। तो यहाँ 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर इसके सॉल्यूशन इसमें ब्रह्मचर्य बुक में है, उसको पढ़ते हैं। सबको बाथरूम इत्यादि जाना हो, पानी पीना।